हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए सामग्री को अभिलेख कहते हैं। पत्थर जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख को अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र इसका अंग्रेजी नाम है एपिग्राफी। पुरातात्विक विज्ञान किसे कहते हैं? इतिहासकार द्वारा कोई प्राचीन टीलर के द्वारा कोई कर्मिक स्थिर को जो प्राचीन काल के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। पुरातात्विक विज्ञान किसे कहते हैं? इतिहासकार द्वारा कोई प्राचीन टीलर के द्वारा कोई कर्मिक अस्तित्व से जो हमें प्राचीन काल के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। पुरापाषाणकालीन औजार की खोज कब हुई थी? पुरापाषाणकालीन औजार की खोज कब हुई थी? तो पुरापाषाणकालीन औजार की खोज है जो 1863 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारत में ऐतिहासिक सतहों की खुदाई कब हुई थी या किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने किए थे 1901 ईस्वी में। जीवाश्मों की प्राचीनता के निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। जिसकी उसकी आयु की जांच की जाती है और रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। जैसे कि जितना ही इसका कम होगा उतनी ही पुराना मानी जाती है C14 पद्धति के द्वारा। निर्जीव वस्तु की आयु कैसी जांच की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जांच की जाती है। निर्जीव वस्तु की आयु जांच की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जांच की जाती है। चट्टानों की आयु किस तरह से जांच की जाती है? तो चट्टानों की आयु है जो रूबिडियम की विखंडन विधि के द्वारा की जाती है। शिला या बड़े पत्थर पर जो अभिलेख लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो शिलालेख कहा जाता था। तांबा पर जो लेख लिखा जाता था उसे कहा जाता था ताम्र पर लेख। अस्तम लेख पर जो लेख लिखा जाता था सतह पर जो अस्तम लेख उसे कहा जाता था अस्तंभ लेख। गुफा पर लेख लिखा जाता था उसे कहा जाता था गुहा लेख। अभिलेख के प्रकार। राजंगीय प्रकार का मतलब होता है कि जैसे कि कोई राजा या प्रजा हो, राजा की कहना मानता हो, जो आज्ञा के पालन करता हो, उसी को में रखा गया है। अशोक के अभिलेख में रखा गया है राजंगीय प्रकार अशोक के अभिलेख में रखा गया है। प्रशंसित प्रकार है समुद्रगुप्त के ज्ञान प्रसिद्ध अभिलेख। प्रशंसित मतलब होता है जैसे कि कोई राजा युद्ध जीतता है उसकी प्रशंसा की जाती है। कोई भूमि युद्ध में जीत लेता है उसकी प्रशंसा की जाती है, उसी को कहा जाता है प्रशंसित प्रकार। दान पत्र प्रकार ये नागनिका अभिलेख में रखा गया है। दान पत्र प्रकार जो है नागनिका अभिलेख में रखा गया है। दान पत्र का प्रकार के मतलब होता है जैसे कि कोई राजा भूमि दान करता है, धन दान करता है, उसी को कहा जाता है दान पत्र प्रकार। मूर्तिपट प्रकार के मतलब होता है जैसे कि मूर्ति पर लेख लिखा जाता है, मूर्ति पर जो लेख लिखता है लोग उसी को कहा जाता है मूर्तिपर प्रकार। रामगुप्त के अभिलेख में रखा गया है। जैसे कि कोई राजा मरता है तो उसमें जैसे कि बना दिया जाता है, उसके नाम पे लिख दिया जाता है कि हाँ यहाँ के एक राजा था वो हमारा है, उसी पर लिख दिया जाता है, उसी को कहा जाता था मूर्ति पर प्रकार। आगे हम जानेंगे वेद के बारे में।